स्वागत है आपका केम फार्मा सिंप्लीफाइड में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं। ये सवाल अक्सर बिजनेस की दुनिया में पूछा जाता है, खासकर एफएमसीजी, कॉस्मेटिक्स और फार्मा इंडस्ट्री में। सवाल ये है, नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स बनाम सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स, असली विजेता कौन है? क्या नेचुरल का टैग हमेशा बेहतर होने की गारंटी है? बिल्कुल। और आज हम इसी आम धारणा की गहराई में उतरेंगे। हम सिर्फ प्राकृतिक और कृत्रिम जैसे शब्दों से आगे बढ़कर उन फैक्टर्स को समझेंगे जो असल में एक सफल प्रोडक्ट बनाने के लिए मायने रखते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंसी, कीमत और स्टेबिलिटी। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसे सब पसंद करते हैं, नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स। जब हम लैवेंडर, लेमन ग्रास या चंदन के तेल के बारे में सोचते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव और प्योर इमेज दिमाग में आती है ना, कि ये सीधे प्रकृति से आते हैं, और ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और इसमें कोई शक नहीं है, अरोमा थेरेपी जैसे कुछ एप्लीकेशंस के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। लेकिन बिजनेस के नजरिए से देखें तो एक बड़ी चुनौती सामने आती है। और वो क्या है? इनकंसिस्टेंसी, मतलब अस्थिरता। आप सोचिए, एक ही लेमन ग्रास तेल की खुशबू, वो फसल, मिट्टी, उस साल हुई बारिश, यहाँ तक कि किसान की तकनीक के आधार पर भी बदल सकती है। अच्छा, मतलब अगर एक एफएमसीजी कंपनी लाखों साबुन बना रही है तो वो ये जोखिम नहीं उठा सकती कि हर बैच के साबुन की खुशबू अलग हो। ये तो ब्रांड की रेपुटेशन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। बिजनेस में स्केलेबिलिटी और क्वालिटी कंट्रोल, ये दो चीजें सबसे जरूरी हैं, और यहीं पर नेचुरल ऑयल्स की ये जो वेरिएबिलिटी है, ये एक समस्या बन जाती है। Here's where it gets really interesting। तो अब बात करते हैं सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स की, जैसे लिनोलॉल, सिट्रल या वैनिलिन। ये नाम सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। हाँ, लगते हैं। What's fascinating here is इनका सबसे बड़ा फायदा है कंसिस्टेंसी। इन्हें कंट्रोल्ड लैब कंडीशंस में बनाया जाता है, इसलिए हर बैच की खुशबू और परफॉर्मेंस बिल्कुल एक जैसी होती है। हर बार। और बिजनेस को यही रिलायबिलिटी चाहिए। और परफॉर्मेंस की बात करें तो मैंने सुना है कि डिटर्जेंट जैसी चीजों में नेचुरल लेमन ऑयल की खुशबू टिकती नहीं है। क्या ये सही है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेचुरल ऑयल्स गर्मी, लाइट या फिर एल्कलाइन कंडीशंस में डिग्रेड हो सकते हैं। यानी उनकी क्वालिटी खराब हो सकती है? हाँ, उनकी क्वालिटी खराब हो सकती है। जबकि सिंथेटिक अरोमा केमिकल्स को इंजीनियर ही इसीलिए किया जाता है ताकि वे मुश्किल प्रोसेसिंग कंडीशंस में भी स्टेबल रहें। ओके। और इसी वजह से परफ्यूम, शैम्पू और साबुन की शेल्फ लाइफ लंबी होती है और उनकी खुशबू महीनों बाद भी वैसी ही बनी रहती है। So, what does this all mean? चलिए अब सबसे बड़े मिथक पर आते हैं, कीमत। लोग अक्सर सोचते हैं कि सिंथेटिक मतलब सस्ता और घटिया विकल्प। ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, एक गलतफहमी है। उदाहरण के लिए, असली चंदन का तेल, सैंडलवुड ऑयल, बहुत महंगा होता है। हाँ, ये तो सुना है। और उसकी सप्लाई भी सीमित और अस्थिर होती है। वहीं सिंथेटिक सैंडलवुड विकल्प, वो लगभग वही ऑल्फैक्टरी एक्सपीरियंस देते हैं। ऑल्फैक्टरी एक्सपीरियंस मतलब सूंघने का अनुभव? जी, सूंघने का अनुभव, और वो भी बहुत कम कीमत पर और बिना किसी सप्लाई की चिंता के। तो ये सस्ता होने के बारे में नहीं है, बल्कि बिजनेस के लिए प्रैक्टिकल और वायबल होने के बारे में है। बिल्कुल, ये बिजनेस की बॉटम लाइन के लिए एक स्मार्ट फैसला है। यहाँ हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल है, क्या किसी ग्राहक को सिर्फ नेचुरल टैग के लिए ज्यादा कीमत देनी चाहिए, भले ही परफॉर्मेंस में कोई फर्क ना हो? हमें कमेंट्स में बताएं, आपके क्या विचार हैं। अच्छा, एक और एंगल है जिसपे लोग कम ध्यान देते हैं, एथिक्स, नैतिकता। नेचुरल शब्द सुनते ही हमें लगता है कि ये पर्यावरण के लिए अच्छा ही होगा। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्या ये हमेशा सच है? कई बार कुछ पौधों की ओवर हार्वेस्टिंग, अत्यधिक कटाई और जंगलों की कटाई जैसी समस्याएं नेचुरल ऑयल्स की सप्लाई चेन से जुड़ी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिम्मेदारी से बनाए गए सिंथेटिक्स दुर्लभ प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव कम कर सकते हैं। तो असली सवाल नेचुरल बनाम सिंथेटिक का नहीं है। तो फिर किसका है? सवाल है रिस्पॉन्सिबल मैन्युफैक्चरिंग का। और एक और पॉइंट था, डोजेज, यानी इस्तेमाल की मात्रा। आप कह रही थी कि सिंथेटिक्स ज्यादा स्ट्रांग होते हैं? हाँ, वे अक्सर ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, इसलिए उनकी कम मात्रा की जरूरत पड़ती है। इससे तो सीधी सीधी बचत होती होगी। बिल्कुल, इससे कंपनी की लागत, स्टोरेज और लॉजिस्टिक्स तीनों में बचत होती है। ये सीधी सीधी बिजनेस एफिशिएंसी है। तो असल में ये नेचुरल बनाम सिंथेटिक की लड़ाई है ही नहीं, ये तो मार्केटिंग और हमारी धारणाओं की लड़ाई लगती है। जैसे वैनिलिन का मॉलिक्यूल, चाहे वो वनीला की फली से आए या लैब में बने, है तो एक ही चीज, है ना? बिल्कुल सही कहा। इफ यू कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, आपकी नाक फर्क नहीं बता सकती, सिर्फ कहानी बता सकती है। वाह। और इसीलिए सबसे सफल प्रोडक्ट्स और परफ्यूम्स एक हाइब्रिड अप्रोच अपनाते हैं। हाइब्रिड अप्रोच मतलब दोनों का मिश्रण? हाँ, दोनों का इस्तेमाल करते हैं। नेचुरल ऑयल्स का उनकी गहराई और कैरेक्टर के लिए, और सिंथेटिक्स का कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए। तो चलिए हमारे बिजनेस से जुड़े सुनने वालों के लिए जो मेजर टेक अवेज हैं उन्हें एक बार संक्षेप में बताते हैं। पहला है कंसिस्टेंसी ही किंग है। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए सिंथेटिक्स वो भरोसा देते हैं जो नेचुरल्स नहीं दे सकते। दूसरा, परफॉर्मेंस प्योरिटी से ऊपर है। प्रोडक्ट की लंबी शेल्फ लाइफ और स्टेबिलिटी के लिए सिंथेटिक्स अक्सर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तीसरा, स्मार्ट इकोनॉमिक्स। सिंथेटिक्स सिर्फ एक सस्ता विकल्प नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल और फायदेमंद बिजनेस फैसला है। और चौथा और सबसे जरूरी, हाइब्रिड का फायदा। असली जीत किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि दोनों को समझदारी से मिलाने में है।
अंत में ये साफ है कि इंडस्ट्री में असली विजेता प्यूरिटी नहीं बल्कि परफॉर्मेंस है, और इस अंतर को समझना ही एक इमोशनल खरीदार और एक स्मार्ट बिजनेस को अलग करता है। और आपके लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। अगली बार जब आप कोई ऐसा प्रोडक्ट देखें जिस पर लिखा हो मेड विद नेचुरल ऑयल्स, तो एक पल सोचिएगा जरूर, उस बेहतरीन और स्थिर खुशबू के पीछे किस गुमनाम सिंथेटिक हीरो का हाथ हो सकता है। शानदार। आज की इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो हमारे चैनल केम फार्मा सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करना न भूलें। और इस विषय पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस टॉपिक को और विस्तार से समझने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जल्द ही मिलेंगे एक नई और गहरी जानकारी के साथ।